जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स प्राइड, और आप मेरी फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हो युतेंद्र भारद्वाज के नाम से। मैं जल्दी ही इंस्टा पर और टेलीग्राम पर भी चैनल बनाने जा रहा हूं, तो वहां पर भी आप लोगों से मिलेंगे। अभी जो मैं करा रहा हूं ना, क्वेश्चंस वो नंबर सिस्टम के हैं, और नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, उस तरीके के क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम बेसिक ही करेंगे, एडवांस पर भी वीडियोस आएंगी। बच्चे कह रहे हैं मेंसुरेशन पे भी आएंगी, ठीक है ना, और जो हमारा अरिथमेटिक का पार्ट है उस पर भी आएंगी और डीआई पर भी आएंगी, ठीक है ना, सब पर वीडियोज आएंगी। भाई आप जानते हो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, हर चीज में जब तक आप धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ोगे। कहाँ हमारा एक भी वीडियो नहीं था, अब हमारे 7-8 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। इसका मतलब है कि रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, और इतनी करो कि वो चीजें आपको तैयार हो जाए, ठीक है ना, या आप बोलो कि वो चीजें आपको याद हो जाए। आप खुद ये सोचिए। अच्छा, मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाना चाह रहा था। मैं कई बार क्लास में भी एग्जांपल दे चुका हूँ अजरुद्दीन का, ठीक है ना, तो मैं ऐसे भी कुछ एग्जांपल देना चाह रहा था, बट मैं दूंगा। अभी हम थोड़ी करके क्लासेस कवर कर लेते हैं। तो हमने जो पिछली 3-4 वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है ना, और लास्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम खत्म करी थी, जो हमने टोशेंट मेथड, फर्मेट थ्योरम और साइक्लिसिटी की बात की थी। आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, ठीक है। टॉपिक का नाम है मेरे बच्चे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, ठीक है ना, ये टॉपिक है बच्चे। ये कहां इंपॉर्टेंट है? ये एसएससी में इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आईबी के पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये स्टेट लेवल के जो कांस्टेबल एसआई एग्जाम्स होते हैं, वो पटवारी, लेखपाल वगैरह, ये जो एग्जाम्स होते हैं वो, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इतना टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना, बड़े आसानी से चीजों को आप समझोगे। अब देखो पता है क्या है, अभी नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं कहने लगूं 888 की पावर 888 फैक्टोरियल, और मैं कहने लगूं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन है कि मुश्किल से 3 सेकंड लगेंगे, बट बात यह है कि इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आती हैं, चीजें आपको नहीं आती हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है बच्चे। और यूनिट डिजिट तो ऐसा टॉपिक है कि जो कैलकुलेशन में भी बहुत मदद करता है, ठीक है ना, तो आपको ये टॉपिक तो और अच्छे से आना चाहिए। अब यूनिट डिजिट या इकाई के अंक की मैंने बात की है, तो इसको भी समझ लेते हैं। हमने एक नंबर लिखा 7654, मैं कहने लगूं इसमें इकाई का अंक क्या है, तो ये जो लास्ट की डिजिट होती है ना, इसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है बच्चे कि वो आपको 4 अंक 5 अंकों की संख्या दे दे और कहने लगे कि भाई इसका इकाई का अंक बताइए। कह सकता है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं, तो बस आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या है। तो फिर आपको वो कैसे क्वेश्चन दे सकता है? अगर हम बात करें तो वो आपको दे सकता है कि 7 6 5 4 में 6 5 4 3 जोड़ेगा और 6 4 3 5 जोड़ेगा, और बोलेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहां इकाई का अंक क्या है? 4, यहां क्या है? 3, और यहां क्या है? 5। आप इन्हें जोड़ देंगे, 4 3 7 और 7 5 12। 12 में इकाई का अंक क्या है? 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2।
4 3 7 5 12, 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो केवल आप इकाई के अंक में इकाई के अंक को जोड़ेंगे। तो जोड़ से रिलेटेड अगर कोई इकाई का अंक पूछ लेता है तो वो तो बहुत ही आसान है, आप फटाफट से जोड़ के आंसर दे दीजिए। भाई जैसे मैं लिखने लगूं 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 6 3 2 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने इन चारों इकाई के अंक, तीनों इकाई के अंक को जोड़ दिया और कितना हो गया 4। इतना आसान क्वेश्चन है, बट इतना आसान वो पूछता नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या पूछ सकता है, अगर इतना आसान नहीं पूछेगा तो फिर वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है 12 गुणा 14 गुणा 18 गुणा 16 गुणा 19 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, स्पेस थोड़ा सा आपको दिखता रहे इस वजह से, ठीक है ना। भाई मैंने 12 लिखा है, आप इसको 212 लिख दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है, केवल इस 2 से मतलब है। आप इसको कितना भी बड़ा कर दो, यहाँ 2 रखा होना चाहिए, आपका इकाई का अंक बदलने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 चौक 8, 8 8 64, 4 4 6 24 में 4 4 9 36 में 6 इकाई का अंक आ गया। फिर से देखो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 है, और जब 8 का और इसका मल्टीप्लाई किया 8 8 64 में 4 आया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 6 24, 24 में 4 आ गया, और 4 9 36 में क्या आ गया 6। इतना आसान होता है, ठीक है ना। तो इकाई के अंक में इकाई के अंक की ही गुणा करनी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं करना है, केवल इकाई के अंक में इकाई के अंक की गुणा करनी है, और उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो आगे, भाई हमने लिख लिया 343 गुणा 618 गुणा 5449 गुणा 3441, और हम कहने लगे इकाई का अंक क्या है। तो आप में इसे पकड़ना क्या है, इसमें आपको केवल इकाई का अंक पकड़ना है, या हम कहें क्या देखना है, तो केवल इकाई का अंक। यहाँ 3 देखना है, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 1, और अब गुणा कर देनी है। 3 8 24, 24 में 4 आ जाएगा, फिर 4 की गुणा इसमें करोगे, 4 9 36, 36 में कितना आ जाएगा 6, और फिर 6 एकम 6 में 6 आ जाएगा। तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर मेरे बच्चे, इतना आसान भी वो नहीं पूछेगा, इतना आसान रेयरली पूछेगा, इतना आसान वो नहीं पूछेगा, नहीं बनता इतना आसान क्वेश्चन। तो वो आपको क्या पूछ सकता है 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू डॉट 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 39, वो पूछता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप आर एस अग्रवाल की पुरानी बुक देखोगे 2000 के एडिशन की भी, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम देखें कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 38 इंटू 39, और आपको क्या करना है मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करना है, इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है भाई, इकाई के अंक का आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 4 4 पंजे 20 में क्या आ गया 0, और 0 की जिसमें गुणा होगी क्या हो जाएगी 0, 0 की जिसमें गुणा होगी क्या आ जाएगा 0। तो बेसिक सी बात है कि एक 5 आ गया है, 4 आ गया जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है, और 5 की जब भी सम संख्या में गुणा होगी तो क्या आएगा 0। अब 5 का पहाड़ा पढ़ लो। अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि जब भी ऑड का मल्टीप्लाई होगा या विषम का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, और जब भी इवन का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें कहीं भी इकाई के अंक पर 5 आ जाए किसी एक जगह पर, ठीक है ना, और कहीं पर भी एक इवन नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसमें 0 ही बनेगा। मैंने क्या किया 114 पहले लिख दिया और लास्ट में लिख दिया मैंने 225। तो देखो यहां इकाई का अंक 5 है, यहां क्या है 4, आप बीच में जो दिल में आए वो लिख दो, आपका आंसर 0 ही आएगा, आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप सम की गुणा विषम में करोगे तो वो सम बनेगा,
और जब उसकी 5 में करोगे तो फिर वो क्या बना देगा मेरे बच्चे, 0। वो क्या बना देगा मेरे बच्चे, 0। तो आप देखिए 5 नीम 45, 5 आ गया, 5 तिया 15 में फिर 5 आ गया, 5 नीम 45 में फिर 5 आ गया, 5 एकम 5 में फिर 5 आ गया, और 5 चौक 20 में क्या आ गया, 0। तो अगर किसी भी श्रृंखला में मल्टीप्लाई दिया हो, कहीं एक जगह पर 5 आ जाए और कहीं एक जगह पर 4 आ जाए, तो उसमें क्या बन जाएगा, 0। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। तो फिर क्या पूछेगा, वो पूछेगा मेरे बच्चे यूनिट डिजिट इन पावर। ठीक, इसका मतलब है घात में इकाई का अंक निकालना, घात में इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट इन पावर, घात में इकाई का अंक निकालना। ठीक है ना, घात में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं बच्चे, मान लो 23 की पावर में 4 कर देता हूं, ठीक है, और मैं कहने लगता हूं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहली बात तो मेरी सुनिए कि अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए, ये 23 की पावर 4 दी जाए या 123 की पावर 4 दी जाए या 2323 की पावर 4 दी जाए, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। ये कुछ भी दे दे, अगर इकाई का अंक सेम है और पावर सेम है तो आपका आंसर नहीं बदलेगा। इकाई के अंक के अलावा जो भी हो उससे हमारा मतलब नहीं है, उसे हटा दीजिए। जब भी हम इकाई का अंक पता करेंगे तो इकाई के अंक के आगे जो भी होगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसे हटा दीजिए। तो हमें 3 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है कि 3 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप 3 की पावर 4 का निकालते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, और 81 में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 1। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1। अब भैया इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, ये तो 4 था, आपने गुणा कर लिया, लेकिन वो 4 दे तब ना, वो यहां क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी दे सकता है, कितना भी बड़ा नंबर दे सकता है, फैक्टोरियल लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है यहाँ पे ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हमारी बात को समझिएगा, अगर ठीक है, अगर x की पावर n दिया जाए, x की पावर n दिया जाए, ठीक है ना, और पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, x की पावर n दिया जाए और इसमें ये हमारी डिजिट होगी और ये हमारी क्या होगी, पावर, ये हमारी डिजिट होगी और ये हमारी क्या होगी, पावर, ये डिजिट है और ये क्या है, पावर। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिजिट हमारी क्या हो सकती है, डिजिट हमारी क्या हो सकती है, अगर हम ये देखें कि डिजिट क्या है, तो डिजिट हमारी क्या हो सकती है, तो देखो x की जगह पर वैल्यू हमारी हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, तो ये x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकती है। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर या इकाई के अंक पर 0 है, तो 0 की पावर कुछ भी क्यों ना सही, 0 की पावर कुछ भी क्यों ना सही, घात कुछ भी क्यों ना सही, 0 में 0 ही आएगा। ऐसे 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 1 में 1 आएगा। तो इन 4 में वही रहना है, इन 4 में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर 0 है, पावर कुछ भी चढ़ा दो भैया, इकाई का अंक 0 रहेगा। 1 है, पावर कुछ भी चढ़ा दो, इकाई का अंक 1 रहेगा। 6 है, पावर कुछ भी चढ़ा दो, इकाई का अंक 6 रहेगा। ठीक है, और 5 है, इकाई का अंक 5 रहेगा। अब देखिएगा हमारे पास यहां से अभी समझ लीजिए, मान लो 125 की पावर 6 7 8 9 दे दे और पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो बच्चे ये जो आगे 2 डिजिट लिखी है ना, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 6 7 8 9, और मैंने बोला है 5 की पावर कुछ भी क्यों ना सही, आपका आंसर 5 ही होगा।
ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है कि अगर 5 है, 6 है, 1 है और 0 है तो उनकी पावर कुछ भी क्यों ना सही वही रहेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि भाई 6 की पावर 981 है तो इसका आंसर भी 6 ही रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 4 डिजिट हमारी कवर हो चुकी हैं। इनमें से एक तो हो गया हमारे पास क्या भाई 0, ठीक है, ये कवर हो चुका है, 1 कवर हो चुका है, 5 कवर हो चुका है और 6 कवर हो चुका है। अब हमारे पास बचा 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो इनमें से आप देखो सबसे पहले 4 को, अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो इकाई का अंक 4 आता है। अगर मैं 4 की पावर 2 करता हूं तो 4 गुणा 4 16 में इकाई का अंक क्या आएगा 6। अगर मैं 4 की पावर 3 करता हूं तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 तो फिर क्या आ जाएगा 6, 3 है ना 64, तो 64 में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 4। और अगर मैं 4 की पावर 4 करता हूं तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 256 में फिर क्या आ जाएगा 6। तो यहां हमें क्लियर पता चल रहा है कि यदि 4 की पावर कोई सम संख्या, 4 की पावर कोई सम संख्या या इवन नंबर है तो हमारा आंसर 6 आएगा। और 4 की पावर कोई विषम संख्या या ऑड नंबर है तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो बच्चे अगर 4 की पावर कोई भी सम संख्या है तो हमारा आंसर क्या होगा 6, और 4 की पावर अगर कोई भी विषम संख्या है तो हमारा आंसर क्या होगा 4। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 4 को देखते हैं पहले। 4 के लिए कोई भी क्वेश्चन रखते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, है ना। ये हटा देते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। अब 4 की बारी आती है। तो अगर मैंने 4 की पावर 1289 लिखा, 8 9 आ रहा है पीछे, कैसी संख्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो आंसर क्या होगा 4। मैंने 4 की पावर लिख दिया 1286, क्या आ रहा है 6, इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा बच्चे 6। क्लियर सी बात है, वो कुछ भी दे दे, अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो आंसर 4 होगा, और 4 की पावर सम संख्या है तो आंसर 6 होगा। ऐसे ही 9 में होना है, ऐसे ही किस में होना है 9 में। अगर 9 की पावर 1 है तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 9 गुणा 9 81 में 1 आएगा। 9 की पावर 3 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9 729 में फिर 9 आ गए मेरे बच्चे। और 9 की पावर 4 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 6561, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्लियर पता चला कि अगर 9 की पावर कोई सम संख्या या इवन नंबर है, ठीक है ना, 9 की पावर कोई सम संख्या या इवन नंबर है तो आपके पास 1 आना है, और 9 की पावर कोई विषम संख्या या ऑड नंबर है तो आपके पास 9 आना है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम यहां से 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पर बेस्ड आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकते हो जो आपका दिल करे। आप अपना मोबाइल नंबर रख के देख लो, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए जो आपका दिल करता है। हमने क्या किया, 9 की पावर लिखा 7864, जो दिल में आ रहा है वही लिख रहा हूं मैं। तो यहां देखो ये कैसी संख्या है सम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। और अगर ये होता 7865 तो ये क्या है विषम, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 9। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारा 4 और 9 भी कवर हो गया। अब बचा हमारे पास 2 3 7 8। क्या बचा 2 3 7 8। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अब 2 3 7 8 का हमें देखने में टिपिकल लगता है, लेकिन टिपिकल नहीं है। अगर हम 2 3 7 8 का भी देखें तो वो टिपिकल नहीं है। सबसे पहले तो मैं अरिथमेटिक में अपने 10 वाले कॉन्सेप्ट कराता हूं। ठीक है, 10 से बहुत सारी चीजें आप याद रख सकते हो, बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप देखो, अगर आप देखोगे 2 की पावर 4 में तो इकाई का अंक 6 बनेगा, और 8 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 6 बनेगा। और ये 2 और 8 मिलकर क्या बना रहे हैं भाई 10। 2 और 8 मिलकर क्या बना रहे हैं 10। अब देखो 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 मिलेगा,
और 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 मिलेगा। ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं 10। तो इन दोनों का रूल सेम है और इन दोनों का रूल सेम है, अभी समझिएगा। और क्योंकि सबकी पावर 4 है तो सबका रूल भी लगभग सेम है, ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब मैं लिख देता हूं कि भाई मुझे 3 की पावर 9 में इकाई का अंक निकाल के बताइए। 3 की पावर 9 में तो आप क्या करेंगे, 3 की कितनी बार गुणा करेंगे मेरे बच्चे, 3 की कितनी बार करेंगे भाई, 9 बार गुणा करेंगे, ठीक है। कितनी बार हो चुकी है अब तक, 3 3 6 और 3 9। जबकि मुझे पता है 3 की पावर 4 में 1 बन रहा है, तो 1 यहां तक बना, फिर 1 यहां तक बना, तो 1 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में यहीं पर 7 6 8 9 दिया होता तो फिर क्या हम ऐसे ही निकालते हैं भाई, पेपर में हम तो फिर गुणाई करते रह जाते, हमारा आंसर कहां आता। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका रूल समझेंगे, ठीक है। और रूल क्या है हमारे पास, रूल है कि जब भी इकाई के अंक पर 2 3 7 8 दिया गया हो, जब भी इकाई के अंक पर 2 3 7 8 दिया गया हो, तो जो भी पावर है या जो भी घात है, जो भी पावर है उसे 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 4 से। और जब हम किसी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो 2 कंडीशन बनती हैं, या तो वो कटता है या तो वो नहीं कटता है, ठीक है। या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है कि पूरा पूरा कटेगा, या तो वो पूरा पूरा कटेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या वो नहीं कटेगा, ठीक है, नॉट डिविजिबल होगा। और अगर डिविजिबल नहीं है तो कुछ तो शेष बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा, शेष। अगर किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हो तो शेष क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 तो बच नहीं सकता क्योंकि वो कट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, ठीक है। और 0 वाला केस हमने यहां रख ही दिया है। तो बच्चे अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा कटेगा, तो 2 और 8 में जो आंसर आएगा वो आएगा 6, और 3 और 7 में जो आंसर आएगा वो आएगा 1। और अगर कुछ शेष बच रहा है तो आप 2 की पावर वो शेष बचा दो, अगर यूनिट डिजिट तो चढ़ा दो, अगर वो आपका यूनिट डिजिट 2 है तो 8 की पावर चढ़ा दो, अगर 8 है तो 3 है तो 3 की पावर चढ़ा दो, और 7 है तो 7 की पावर चढ़ा दो। क्लियर है मेरी बात। और 7 है तो 7 की पावर चढ़ा दो, तो इसमें जो भी इकाई का अंक होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है ना, जो भी होगा। अब देखो 2 की पावर 1 होगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 4 होगा, 2 की पावर 3 होगा तो 8 होगा, ठीक है। ऐसे 8 की पावर 1 होगा तो 8 होगा, 2 होगा तो 64 में 4 होगा, और 3 होगा तो 512। तो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, 4 की भाज्यता का रूल। 4 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनके लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती है वो 4 से कटेगी। अब जैसे 2020 में 20 4 से कट रहा है तो ये पूरी साल 4 से कटेगी, ये लीप ईयर है। ऐसे ही 2024 24 कटेगा, फिर आपका 28, फिर 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100, ये जहां होंगे वो कटेंगे लास्ट की 2 डिजिट पर। 2 0 आ गई तो वो भी 4 से कटेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब जैसे वो आपको दे देता है कि भाई 7 की पावर 105 में इकाई का अंक निकालिए, वो आपको ये दे देता है। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 05, 05। वैसे तो बच्चे भाग देके देखते हैं, मैं चाहूंगा कि भाग ना दिया जाए। अब 05 है तो 04 तक तो कटेगा, कहां तक कटेगा, 04 तक तो बचा क्या, 1। तो आप इसे 7 की पावर 1 लिख लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा, 1। मैं दिखा सकता हूं, 105 को अगर आपने 4 से भाग दिया, 26 चौका 104, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो मैंने जो शेष बचा उसे चढ़ा दिया। 7 की पावर 1 में क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा इकाई का अंक निकालने का, ठीक है।
अभी और देखते हैं जिससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं बच्चे। हम लेते हैं 8 की पावर, 8 की पावर कुछ भी 9871। ठीक है, ये मेरे नंबर के आगे की 4 डिजिट हैं, तो 9871 हमने ले लिया बच्चे। हम देखें इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो, 72 होता है, ये कट जाता, 72 से पहला नंबर जो उससे कटेगा तो 68 कटेगा और 3 बचेगा। 68 60 4 से पूरा कट रहा है, 3 बच रहा है, ये रिमाइंडर है। ठीक है ना, तो आप क्या कर देंगे 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 में क्या होता है 512, तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया 3 में देखा कि हमने 3 की पावर चढ़ा दिया 1731, तो आप इसको 4 से कटने वाली संख्या की फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 3, ये तो 4 से कट रहा है, तो ये बचा रिमाइंडर। ये क्या बचा रिमाइंडर, तो आप क्या लिख देंगे 3 की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा 27 का 7। ये कितना आ जाएगा 27 का 7। अच्छा एक और देखिए, 2 की पावर देखिए 9871637252। अब ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं 52, लास्ट की जो 2 डिजिट है 52, ये 4 से कटती है, पूरा पूरा कटती है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और मैंने बोला है कि अगर पूरा पूरा कटेगा तो 2 में और 8 में आंसर क्या होगा 6, तो आपका यहां आंसर क्या आ जाएगा भाई 6। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 2 और 8 में आंसर क्या होगा मेरे बच्चे 6 होगा। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 2 और 8 में आंसर क्या होगा मेरे बच्चे 6 होगा। क्लियर है, ठीक है ना, मिटा दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट डिजिट में 3 ग्रुप बन गए। ठीक है, 3 ग्रुप कौन से बने, अगर हम देखें पावर के लिए एक ग्रुप बना 0 1 5 6 का, और इसमें यही आंसर होता है, सेम आंसर होता है। दूसरा ग्रुप बना 4 और 9 का। ठीक है, तो यहां पर क्या है 4 और 9 में मेरे बच्चे कि 4 की पावर अगर सम संख्या है तो आंसर 6, और विषम संख्या है तो आंसर 4। 9 की पावर सम संख्या है तो आंसर 1, और विषम संख्या है तो आंसर 9 होगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। और तीसरा ग्रुप बना 2 3 7 8 का, तो इसको 10 के हिसाब से लिख लो 2 8 3 7। अगर पूरा पूरा कटता है किससे 4 से, अगर पूरा पूरा कटता है 4 से, तो इन दोनों में आंसर 6 और इन दोनों में आंसर 1 होगा। और अगर कुछ शेष बचता है तो यहां 2 की पावर शेष कर दो, 8 की पावर शेष कर दो, 3 की पावर शेष कर दो और 7 की पावर शेष कर दो। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ गया भाई, यूनिट डिजिट के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और क्वेश्चन हम करते हैं आगे, ठीक है ना, समझते हैं चीजों को। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूं। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 8 8 8 की पावर 8 8 8 प्लस, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिया 2 2 2 की पावर 2 2 2, ठीक है। तो आप देखिए 888 की पावर 888, 222 की पावर 222, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 8 की पावर 888 ले लिया, और इससे कोई मतलब नहीं है 2 की पावर 222 ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा आगे बच्चों, भाई आपके पास ये 8 है इकाई अंक, और यहां 4 से भाग देना है आपको पावर को। यहां लास्ट की 2 डिजिट क्या है 88, 88 4 से कटती हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, क्योंकि मैंने बोला है अगर पूरा पूरा कटेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, पूरा पूरा कटेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। अब इस पर आ जाइए, प्लस ये 2 है, ठीक है। अब ये 22 4 से नहीं कटता है, तो इसको तोड़ लिया हमने 20 प्लस 2 में, ये तो कट रहा है, इसको छोड़ दो, ये बचा 2, तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, तो
तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 6 प्लस 4, आपका इकाई अंक में क्या आ जाएगा 10, 10 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, ठीक है। आंसर 10 आएगा और 10 में इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 0। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखते रहिएगा आगे और क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 49 की पावर 49, ठीक है, इंटू 65 की पावर 65 इंटू 76 की पावर 76, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है आपको, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। स्मार्टनेस कैसे भाई, आप इसमें निकालो फिर इसमें निकालो इसमें निकालो तो टाइम टेकन है। यहाँ कुछ भी लिखा होता, आप बस यहाँ देखो इकाई अंक क्या है 5, 5 में क्या आता है 5, और यहाँ क्या है 6, और 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो क्या आएगा 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30 में क्या आ जाएगा 0। अब 0 की किसी में भी गुणा करो क्या आएगा 0। तो बच्चे इतने का आंसर आ गया 0, प्लस इसमें इकाई का अंक क्या है 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 5। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और देखिए, मिटा रहे इसको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो गए, हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं थोड़े ठीक से। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वो कहने लगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 ले लो खाली, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको तो आप क्या बताएंगे भाई। अगर इस तरीके से दे दे तो आप देखिए 1 में इकाई का अंक तो 1 ही होगा, 2 की पावर 2 में क्या होगा 4, 3 की पावर 3 में क्या होगा बच्चे 27 में 7। अब ये 4 की पावर 4 है और 4 की पावर 4 है तो इवन नंबर है क्या आ जाएगा 6, और 5 में कुछ भी क्यों ना सही 5 ही आएगा, ठीक है। इनको जोड़ देंगे आंसर 1 4 5 5 7 12, 12 में कितना आया 2, 2 और 6 8, और 8 5 13, ठीक है। 13 में कितना आ गया 3, आंसर फिर से देखो 6 5 11 7 18 4 22 और 1 23 में क्या आ जाएगा इकाई का अंक 3 आ जाएगा, ठीक। और देखते हैं, मिटा दें इसे। आपको क्वेश्चन दे दे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 99 का स्क्वायर, और आपसे बोले कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपसे बोले इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बच्चे आप 1 से 10 तक देख लो एक बार। 1 का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चे 1, 2 का कितना होगा 2 का होगा 4, 3 का कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25, 6 का कितना होगा 6 का कितना होगा मेरे बच्चे 36, 7 का कितना होगा 49, 8 का कितना होगा 64, 9 का कितना होगा 81 और 10 का कितना होगा 100। अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो आप देखो 16 4 20 और 9 और 1 10, इतने में 0 बन रहा है। यहां देखो 9 और 1 10, 6 4 10, यहां 0 बन रहा है, यहां 0 तो 5 बचा। अगर इन सब में आप इकाई का अंक देखते हो तो कितना आएगा 5। सबको ऐड करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 5। सबको ऐड करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। तो आप देखो कि 1 से 10 तक में 5 होगा, ऐसे ही 10 से 20 तक में 5 होगा, 20 से 30 तक में 5 होगा, 30 से 40 तक में 5 होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 100 तक 10 बार 5 आ जाएगा। और अगर आप 10 बार, मैं लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ रहे हो। 40 से 50 तक में 5 होगा, 50 से 60 तक में 5 होगा, 60 से 70 तक में फिर 5 होगा, 70 से 80 तक, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको 10 लिखा है ना, इसको 11 ले लो, ठीक है।
और अगर मैंने 20 भी लिख दिया तो उससे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, ठीक है। 30 है तो इसको 31, इसको आप ले लीजिए 41, इसको 51, इसको 61, 71 से 80 तक 5, ठीक है भाई। ऐसे ही 81 से 90 तक 5, 91 से 100 तक 5। तो आप अगर इन सबको जोड़ते हो तो 5 5 5 25 25 50 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल है आपको, अच्छा 100 तक लिया है हमने, ठीक है 100 तक ले लिया है तो इसको 100 का स्क्वायर कर लो, ठीक है 100 का स्क्वायर कर लो, ठीक। और अगर आप, ठीक है चलो 100 तक ले लो और क्या कर लो 100 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर तक करते हो तो भाई आपको पता है ना, यहाँ तो 5 5 आ गया, यहाँ 5 5 आ गया, 9 तक, और आप देख लीजिए जोड़ लीजिए जो भी आएगा वो आंसर, ठीक है। तो मैंने इसको 100 तक ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया भाई 0 आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हो गए, आई थिंक 4 हो गए 5 हो गए, ठीक है ना। एक और देखिएगा, 118 की पावर 118 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 119 की पावर 119 फैक्टोरियल, प्लस 132 की पावर 132 फैक्टोरियल। वो कहता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्लियर पता है भाई, हमें तो केवल इकाई के अंक से मतलब है और किसी चीज से मतलब है ही नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो आप देखिएगा हम इन दोनों वैल्यूज से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक, इन दोनों वैल्यूज से कोई मतलब नहीं रखते और इन दोनों से कोई नहीं रखते। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 8 की पावर 118 फैक्टोरियल प्लस 9 की पावर 119 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 132 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो इसको, क्वेश्चन को, 8 की पावर 118 फैक्टोरियल है, 118 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 118 गुणा 117 गुणा डॉट 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 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर पता चल रहा है कि 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है क्योंकि 4 इसमें आ रहा है और 4 इसमें आ रहा है तो 4 से कटेगा, 4 का गुणज है तो 4 से कटेगा, और जो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा उसमें क्या आ जाएगा भाई 6, तो इसमें क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही 119, फिर 118, फिर 117, तो ये सम संख्या बनेगी क्योंकि विषम में सम का मल्टीप्लाई सम होता है और सम में सम का मल्टीप्लाई भी सम होता है। तो जब ये सम संख्या बनेगी तो 9 की पावर सम संख्या में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ये भी 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसमें भी क्या आ जाएगा 6, तो 6 6 12 और 1 13, 13 में इकाई का अंक क्या होगा 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको फैक्टोरियल में क्वेश्चन देता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा। आपको पता है कि वो 4 का मल्टीपल होगा या इवन नंबर होगा। अगर वो 3 7 2 8 की पावर में दे रहा है तो 4 का मल्टीपल है, 4 9 में दे रहा है तो सीधी सी बात है सम संख्या है, और इसके अलावा और किसी में दे रहा है तो वही आएगा भाई, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, देखो कॉन्सेप्ट बहुत हल्का है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है क्वेश्चन अच्छे नहीं बन सकते, बन सकते हैं, ठीक है। अब हम ये कहने लगे बच्चे कि 32 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 32 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा, हमसे कहने लगे। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हमें ये पता है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन बना 2 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है ना। इसका मतलब है 2 की पावर 32 गुणा 32 गुणा 32, वो भी कितनी बार 32 बार, कितनी बार 32 बार। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुणा 8 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32 कितनी बार था 32 बार। जो पहला 32 था उसको मैंने 4 गुणा 8 में तोड़ दिया, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल है 4 का गुणज है तो 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से बना और आपका आंसर 6 आ गया। ये रिमाइंडर थ्योरम का नहीं है, ये यूनिट डिजिट का है। किसका है, यूनिट डिजिट का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है आप यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए किसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 बटे 100 में, इसमें इकाई का अंक बताइए। तो बच्चे क्वेश्चन क्या बचा आपके पास, 0 से तो 0 गया और इस 10 से ये 2 और ये 5 गए, तो आपके पास जो क्वेश्चन बचा वो बचा बच्चे 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, क्योंकि 2 और 5 10 बना रहा था, वो कट गया और एक 0 से 0 कट गया, तो ये बचा। अब इसकी गुणा कर लो ना, 1 तिया 3, 3 चौक 12 का 2, 2 छिक्के 12 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, दूनी में 18 का 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 8। देखो इसमें कितना आया 3, 3 चौक 12 में 2, 2 छिक्के 12 में 2, 2 सत्ते 14 में 4, 4 अट्ठे 32 में 2, दूनी में 18 में 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने लिया 7 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। बीच में प्लस भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, तो आपको करना क्या है, 3 और 7 दिए, पावर 4 को 4 से काटना है। तो अगर मैं 4 से काटता हूं तो 96 तक कटेगा, 3 बचेगा, और इसे काटता हूं तो ये 56 तक कटेगा और 2 बचेगा। बच्चे देखो ये जो नंबर है 7 डिजिट, इस 3 से बड़ा है और इसकी पावर भी बड़ा है, तो क्लियर है कि इधर जो नंबर आएगा वो इससे बड़ा होगा। तो आप देखो यहाँ 3 बच रहा है, तो आपने लिख लिया 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो 343 माइनस 9, और अगर आप सॉल्व करते हो तो 334 में इकाई का अंक कितना आया 4। ठीक है, मुझे लगता है कि जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है वो हम उठा रहे हैं और आपकी समझ में चीजें आएंगी। आप नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर मेरे बच्चों, हो गया? ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अगर वो ये कहता है कि 1 से लेकर, ठीक है, कहीं तक भी ले लो, मतलब 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 से लेकर 1941 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन दे देता है आपको। ठीक है ना, अब 1941 100 दे दे, 941 दे दे, कुछ भी दे दे, इतनी अभाज्य संख्या निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 11। अब देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 में क्या आ जाएगा 0, 30 में क्या आ जाएगा 0, और 0 की जिसमें गुणा होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर वो सभी अभाज्य संख्याओं की बात करता है तो क्लियर है, आपका आंसर क्या बन जाएगा 0। लेकिन वो सभी अभाज्य संख्याओं की ना कह के वो केवल ये कहे, वो केवल ये कहे कि सभी अभाज्य विषम संख्याओं, वो ये कहे क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, कि सभी अभाज्य विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं, तो जो विषम संख्याओं, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना अभाज्य संख्या, उनमें केवल एक ही सम संख्या होती है और वो है 2, वो है 2। तो अगर आप 2 को नहीं ले रहे हो तो आपके पास क्या बचा 3, 5, 7, ठीक है 11 एंड सो ऑन। तो 3 पंजे 15, 5, और 5 की जिस भी विषम संख्या में गुणा होगी 5 ही आएगा, फिर 5 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर वो किसी भी क्वेश्चन में 2 को इंक्लूड कर देता है अभाज्य संख्याओं में तो आपका आंसर
0 बनेगा। और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो कह रहा है 2 से बड़ी संख्याएं ले लो, ठीक है ना, विषम संख्याएं ले लो, तो उसमें आपका आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो जो भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। मैं फिर कुछ बात करना चाहता हूं बच्चे आप लोगों से, ठीक है। तो जैसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एडवांस करा दीजिए, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं। तो वो सारी चीजें भी होंगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। हम एक साथ धीरे धीरे करके, जैसे लॉकडाउन खुलेगा, वीडियोस भी बड़ी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे और आपको चीजें भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला है कि मैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर अपना चैनल बनाने जा रहा हूं, तो वहां से भी आपको चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो, और हम जानते हैं कि धैर्य का फल कैसा होता है, मीठा। अगर आप धैर्य रखोगे डेफिनेटली चीजें बढ़िया से होंगी, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, नहीं तो फिर नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।